हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस टू एकेडमी। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्मेटिकल आइडेंटिटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टैन थीटा पी बाई बी होता है। बस इसी को यूज करके यहाँ पर हम लोग वर्क करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास वही है, डिफिनेशन, साइन थीटा का डिफिनेशन, कॉस थीटा का डिफिनेशन। तो देखिए, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में हमको मात्र 6 फॉर्मूला पर फोकस करना है, सिर्फ 6। और लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अच्छे से याद होना चाहिए। इस एक फॉर्मूले से आप 50 फॉर्मूला ला सकते हैं, बशर्ते आपको मतलब दिमाग चलना चाहिए। अगर दिमाग चला तो ठीक, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है, तब एवरेज मार्क आएगा। दिमाग चला तो 90 प्लस से ऊपर जाएगा, 90-95% से ऊपर जाएगा। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला, ये हम पहले भी लिखवाए हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पांचवा हमारे पास आया कॉट थीटा, जो कि इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। छठा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आप देखिए, 3 तो आपको इसी तरह याद होगा, ये पहले से चलते आ रहा है। साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन, tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। बस आपको ये 3 नया फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस आप इस तरह से बस इसको याद कर लीजिए। देखिए, अब इसका प्रूफ देखिए, ये आया कहां से होगा। ठीक, तो हमारा डिफिनेशन क्या है? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे राइट एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। आप इसे थीटा मान लीजिए। तो साइन थीटा क्या डिफाइन किया गया था? साइन थीटा डिफाइन किया गया था पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या डिफाइन किया गया था? बी बाई एच, ये आपको डिफाइन किया गया था। और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को क्या पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब आप गौर कीजिए, इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है। अब ये 2 पार्ट में है। कैसे? ये वाला पार्ट को हम लोग कहेंगे LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए इसे लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में। तो हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देना है। तो ठीक है, तो हम लेते हैं LHS, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो एक चीज और हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है तो आप इसे ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ही यही होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये इसका मतलब ही होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर। तब ये क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने के बराबर? एच स्क्वायर के बराबर। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आसानी से प्रूव्ड हो गया हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला को कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसमें हम लोग क्या लेंगे? LHS ले लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो LHS ले लिए, LHS 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 का 1 लिखेंगे। tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? tan कितने के बराबर? p बाई एच के बराबर, सॉरी p बाई बी के बराबर। तो ये हो जाएगा p बाई बी का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने से हमें क्या मिल जाएगा? नीचे मिल जाएगा बी स्क्वायर
अब इस b नीचे यहां भी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो मतलब एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेक के बराबर, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा बी बाई एच है, तो सेक थीटा एच बाई बी होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सेक स्क्वायर थीटा है। सिमिलरली ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए टैन थीटा में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन पी बाई एच कॉस बी बाई एच, ये हम पहले ही बताए थे। तो इन दोनों को डिवाइड देंगे तो नीचे से h और h कैंसिल हो जाएगा, मतलब मिलेगा क्या, p बाई बी। और p बाई बी क्या डिफिनेशन था टैन का, टैन इज इक्वल टू p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से हमारा आसानी से हो गया। फिर इसी का रेसिप्रोकल कॉट और फिर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाइड किया तो जाहिर सा बात है कि ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद रखिए, इसे स्टॉप करके लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इस एक फॉर्मूले से हम लोग 4 फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे तो निकाल बहुत सारा फॉर्मूला सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी, आप कितना निकालना चाहें नीड के हिसाब से। लेकिन अगर हम लोग ये पहले ही सीख लें कि इससे मल्टीपल्स फॉर्मूला कैसे निकाले जा सकते हैं, तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखते हैं आगे। देखिए तो हमें क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए यहां पर गौर कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं, कॉस को अगर आप इधर भेज दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस एक फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला आपको आ गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। लग रहा होगा बच्चे की तरह, लेकिन यही यूज होगा ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे पहले इसमें एक और बात जान लीजिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर होगा, तो ये a स्क्वायर माइनस 4 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक फॉर्मूला, यहाँ पर अलजेब्रा का बहुत यूज होगा, तो इसलिए ये जरूर याद कीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग को a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब भी याद करना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और 4-5 एक्सपोनेंट याद होना चाहिए कि a का पावर m है और b का पावर m है। तब क्या होगा, तब ये होगा a b का पूरे का पावर m हो जाएगा, और a का पावर m है डिवाइड बाई a का पावर n है, तब क्या होगा, a का पावर m माइनस n होगा, और a का पावर m प्लस n है, तो इसका मतलब क्या, a का पावर m इंटू a का पावर n है। a का पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक, कम से कम ये इतना एक्सपोनेंट ये याद होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अब काफी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
ये बेसिक था। ये फॉर्मूला मस्ट है कि आप याद रखिएगा, इसका बार बार यूज होगा। और ये फॉर्मूला, इसमें बस यही 3 फॉर्मूला है। फिर से देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कुछ बेसिक सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे अच्छे से सवाल को देखेंगे। तो देखिए यहां पर 2 सवाल लिखे हैं, ये काफी बेसिक सवाल है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग कैसे सोचेंगे? तो हम लोगों ने अगर तोड़ रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से 4-5 तरीके से ब्रेक कर रखा है, तब तो ये आसानी से ध्यान में आ जाएगा। अगर नहीं कर रखा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे? तो याद करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला बस वही 6 है। स्क्वायर वाला फॉर्मूला 3 था, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और सॉरी 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए, तो उसमें से कॉट और साइन तो अभी यहां है नहीं, सेक मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, तो प्लस माइनस के फॉर्म में बस यही है। तो मतलब कौन सा लग सकता है? 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां पर साइन स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, एलएचएस लेते हैं तो ठीक। अब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो जाहिर सा बात है हम कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू 1, आरएचएस के बराबर प्रूव्ड हो गया। काफी सिंपल था। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस ये tan, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो जाहिर सा बात है यहां से फिर भी ये 1। सिंपल। 2 सवाल और। अब देखिए ये सवाल है, तो आपको क्या दिखने को मिल रहा है? तो देखिए ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जो सबसे पहला काम होगा सवाल को सॉल्व करने के लिए, उसमें एक्सपोनेंट और अलजेब्रा का काम होगा। अगर आप लोगों ने एक्सपोनेंट और अलजेब्रा मतलब स्टैंडर्ड 9th और 8 को अच्छे से किया है तो ये सब सवाल भी आसानी से बनेगा। सबसे पहले इसमें देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें तो क्या मिलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने से मिलेगा 1, ये क्या है? ये a प्लस बी है, और ये क्या है? a माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब साइन स्क्वायर को ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में तो जाके ये हो ही जाना है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो जाहिर सा बात है इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो अब ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव्ड हो गया आसानी से। इसमें देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये सॉल्व्ड है। जो सॉल्व है उसको भी हम लोग छूछा नहीं करेंगे, उसके इसमें देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल में ही दिक्कत दे सकता है। तो यहाँ 2 का 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या आ गया? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, अगर हम लोग कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचेगा? 1 बाई कॉसेक, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, प्रूव्ड हो गया आसानी से। तो इस तरह से इसको प्रूव करेंगे। आगे हम लोग और भी सवाल को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का बहुत सारा पार्ट आएगा क्योंकि इसमें सवाल काफी ज्यादा है, और इसमें सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं बल्कि हम लोग एमएल अग्रवाल, आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा, इन तीनों बुक को कैरी करते हुए सारे सवाल को डिस्कस करेंगे। तो आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।